तो इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है टू रीड अ सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। और देन क्रिएट अ डिक्शनरी दैट कंटेन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ लेटर एंड डिजिट्स इन द सेंटेंस। तो फ्रीक्वेंसी क्या है कि जैसे अगर एक सेंटेंस में ए कितनी बार आ रहा है, यही है ना कि लेटर्स ए कितनी बार आ रहा है, बी कितनी बार आ रहा है, और अगर कोई डिजिट है 1 है तो 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, वो हमें बताना है। और ये लिस्ट में भी आया था ये वाला प्रोग्राम, फिर मैंने यही कहा था कि डिक्शनरी जब आएगा तो आसान हो जाएगी उससे चीज़ें ये समझनी, क्योंकि डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर का फंडा होता है और उसमें ऐसे प्रोग्राम फ्रीक्वेंसी वाले प्रोग्राम बहुत आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। तभी मैंने वहाँ पे रोक दिया था और मैंने कहा था कि जब डिक्शनरी पढ़ेंगे तो तब इसको कवर कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी वाले प्रोग्राम को, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है, इसका फंडा क्या होगा। तो फंडा यही होगा इसमें कि जैसे हमारी मान लो कि ए बी सी ये हमारी वो है, इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी मैप ऐसे बनेगा कि ए 2 बार आ गया इस पूरी स्ट्रिंग में, कॉमा बी 1 बार आ गया, सी 1 बार आ गया। तो ये हमें बनाना है ऐसा कुछ, उसकी फ्रीक्वेंसी मैप करनी है उस पर्टिकुलर लेटर से, या डिजिट आएगा तो डिजिट से भी कर लेंगे। अगर 1 आया तो 1 1 बार आ गया, ऐसा कुछ बनाना है हमें इस डिक्शनरी में। तो आसान सा फंडा है इसका, जैसे ही हम डिक्शनरी पढ़ते हैं तो उसके बाद बहुत आसान लगता है। तो इसका लॉजिक इतना सा है डिक्शनरी से कि हमें क्या करना है, इसको पार्स करना है, हमें एक फॉर लूप चलाना है यहाँ पे। फॉर लूप तो चलाना ही है क्योंकि 1 बाय 1 हमें एक लेटर को वो करना है, हर एक लेटर पे जाना है और कुछ उससे मैनिपुलेशन करनी है। अब हम करेंगे क्या फॉर लूप में, हमें सबसे पहले तो एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाएंगे क्योंकि इसी में हम ये ऐसी डिक्शनरी बनाना चाहेंगे जो हमारी फाइनल आउटपुट होगा। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप में ये देखेंगे, इस कैरेक्टर को देखेंगे सबसे पहले, हम ये देखेंगे क्या ये कैरेक्टर इस डिक्शनरी में है कि नहीं, क्योंकि शुरू में तो वो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री बना लेंगे। अगर हम ये यूज करेंगे, नॉट इन का एक कंडीशन, नॉट इन आता है हमारा डिक्शनरी में, इन और नॉट इन। हम ये देखेंगे क्या ये वैल्यू, ये वाली एंट्री है, ये वाला कैरेक्टर है क्या डिक्शनरी में। अगर वो नहीं है, नहीं है, ठीक है, शुरू में नहीं था, तो उसमें ये बाय डिफॉल्ट हम कह देंगे कि भाई ए आ गया, 1 बार आ गया, ठीक है। ऐसे ही बी में देखेगा क्या बी है इस डिक्शनरी में, ऑलरेडी नहीं है, तो इसको भी ऐड कर देगा, B1 आ जाएगा, ठीक है। सी है क्या, सी भी नहीं है, तो इसको भी ऐड कर दो। अब क्या ए है, अब अगर वो ऑलरेडी एंट्री होगी हमारी, मतलब कि वो एक बार तो आ ही चुका है एंट्री, अगर ऐसी बन गई है, मतलब अगर वो ऑलरेडी होगी तो उसकी एंट्री तो आ ही गई है, तो हम उसमें क्या लॉजिक लिख देंगे, अगर वो ऑलरेडी है इस डिक्शनरी में तो जो उसकी वैल्यू है ऑलरेडी उसकी एक बढ़ानी होगी। क्यों, क्योंकि वो फिर से आ गया, इसका मतलब अगर वो पहले से था और वो फिर से आई है उसकी एंट्री, तो हम ये कहेंगे कि भाई उसकी वैल्यू 1 से बढ़ा दो, ये +1 कर दो। तो अब क्या आ जाएगी, अब ये नई डिक्शनरी आ जाएगी, ए की 2 आ जाएगी, बी की 1 आ जाएगी और सी की भी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये इतना सा फंडा है। अब फिर वो 1 देखेगा क्या 1 है इस डिक्शनरी में, 1 की एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही, तो उसको भी डाल दो। तो इतना सा फंडा है कि अगर वो नहीं है वो वाली पर्टिकुलर की, तो उसको डालो और सेट कर दो कि भाई 1 हो गए हो तुम 1 बार आ गए हो। अगर वो ऑलरेडी उस डिक्शनरी में है हमारी वो वाली पर्टिकुलर की, तो उसमें जाओ और उसको +1 उसकी फ्रीक्वेंसी 1 से बढ़ा दो क्योंकि वो फिर से आ गया। अब मान लो ए फिर से आ जाएगा यहाँ, तो वो ऑलरेडी है इसमें, अब 2 से बढ़ा के 3 कर दो। तो ये इतना सा आसानी से हो जाएगा इसको फॉर लूप से, फिर उसको ये देख के इन नॉट इन करके ऐसा लॉजिक लिख के बहुत आसानी से प्रोग्राम हो जाएगा और बहुत जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कॉपी कर लिया ताकि हम मैच भी कर सके अपना आंसर जो उसमें दे रखा है बुक में। वो सेम एज इट इज़ मैंने स्ट्रिंग कॉपी कर ली और इसमें ही हमें की वैल्यू पेयर की वो एंट्री करनी है और इसमें बतानी है कि फ्रीक्वेंसी क्या है एक पर्टिकुलर उसकी। अब बहुत आसानी से मैं ऐसे करने वाला हूँ, सबसे पहले तो मैं फॉर लूप चलाऊंगा। फॉर लूप किस में चलाना है मेरे को, 0 से लेके उसकी लेन, क्योंकि ये हमारी एक स्ट्रिंग है और कुछ नहीं, हमें पता है लेन एक फंक्शन होता है इसमें। तो यहाँ तक मैं चला दूंगा हमारा फॉर लूप। अब हमें एक एम्प्टी डिक्शनरी बनानी है और वो डिक्शनरी का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मेरे को फ्रीक्वेंसी अच्छा लग रहा है ताकि इसको आगे भी यूज़ कर सके कोई, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ये, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने जो लॉजिक बताया था थोड़ी अपने उसमें लैंग्वेज में बताया था वो मैं यहाँ कोडिंग में लिखूंगा। मैंने ये कहा था कि अगर इफ आई नहीं होगा यहाँ पे, आई क्या होगा, अल्फा डिजिट्स का आई होगा, अल्फा डिजिट्स का आई क्या होगा, जो भी इसमें जो भी कैरेक्टर आ रहा है उसको पार्स करना है। तो मैं क्या करूँगा, अल्फा डिजिट्स, ये पूरा आ गया, उसको मैं आई कर दूंगा। इफ अल्फा डिजिट्स आई, इसको मैं थोड़ा स्ट्रक्चर्ड कर देता हूँ, डिजिट्स आई इन, अगर
ये पर्टिकुलर एंट्री इसमें एग्जिस्ट कर रही है फ्रीक्वेंसी में, अगर कर रही है, अगर नहीं कर रही, पहले ही एल्स लिख देता हूँ, तो क्या करना है, अगर वो एंट्री एग्जिस्ट कर रही है उस डिक्शनरी में, तो मैंने ये देखा था कि उसको उसकी मैं क्या कर रहा था, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा था। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मैं उसकी 1 से फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा था, अगर वो ऑलरेडी है इसमें, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा था, अल्फा डिजिट्स फ्रीक्वेंसी अगर वो है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ की आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा डिजिट्स आई, या तो ऐसा करते हैं अल्फा डिजिट्स आई को एक कैरेक्टर ले लेते हैं यहाँ पे, ताकि उसको पार्स करना आसानी से हो जाए। यहाँ पे मैं कैरेक्टर ले लेता हूँ, इक्वल टू कैरेक्टर क्या हमारा अल्फा डिजिट्स आई, कैरेक्टर ये आ गया अल्फा डिजिट्स आई का, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे कैरेक्टर कर देता हूँ इसकी जगह कैरेक्टर, अगर वो कैरेक्टर है इन फ्रीक्वेंसी तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर इक्वल टू जो उसकी ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी थी उससे हमें हमें ऐड करना है एक, जो उसकी उस कैरेक्टर की ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी थी उससे मैं ऐड कर दूंगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर भाई अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, वो वाली की अगर एग्जिस्ट कर रही है उसमें फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी में, तो मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर क्या, अब नई अपडेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर क्या हो जाएगा, अब वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर +1, यानी कि जो ओल्ड वैल्यू थी उससे मैंने एक उससे बढ़ा दी क्योंकि वो फिर से आ गया। अब वो नहीं है, अगर अब वो कैरेक्टर नहीं है तो हमें उसकी एंट्री बनानी है, तो उसकी एंट्री कैसे बनाते हैं, की वैल्यू पेयर, हमें पता है कि की वैल्यू पेयर ऐसे बनाया जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर इक्वल टू 1, ये बाय डिफॉल्ट हो जाएगी अगर वो एंट्री नहीं कर रही, अगर वो कैरेक्टर नहीं है उस हमारी फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी में, तो उसकी एंट्री बनानी है, और बाय डिफॉल्ट उसकी अगर वो क्या कहते हैं, अगर वो आया सबसे पहली बार तो उसकी क्या होगी, बाय डिफॉल्ट वो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की। तो मेरे हिसाब से इतने से उसमें हमारा कोड हो जाएगा। एक बार मैं इसको चला के देख लेता हूँ क्या ये सही चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये एक एक करके जाएगा, ए को देखेगा, ए इस फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी में शुरू में नहीं होगा, ये पर्टिकुलर की नहीं होगी, तो उसकी वो एंट्री बनाएगा। एक बार रन थ्रू करके देखते हैं इसको, तो यहाँ पे वो ऐसा कुछ कर देगा कि क्या करेगा, ए ऐसा कुछ बना देगा, ठीक है। फिर से जाएगा, बी देखेगा तो बी की एंट्री बना देगा, यहाँ पे आ जाएगी बी की 1, ठीक है। फिर से लूप में जाएगा, सी की देगा, सी का बना देगा, डी का बना देगा। अब देखते हैं जैसे वो रिपीट हो रहा है तब बनाएगा क्या, ऐसा कुछ कुछ रिपीट हो रहा है यहाँ पे, WMNOP, यहाँ पे W कैपिटल W 2 बार, ये छोटा W और कैपिटल W है, तो ये तो अलग अलग होते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा मतलब आउटपुट में थोड़ी अलग स्ट्रिंग ले रखी है, तो मैं यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ अब स्ट्रिंग आउटपुट जस्ट वेरीफाई करने के लिए कि भाई जो भी हमने सोचा है वो सही है कि नहीं। इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि ABC ये सब काफ़ी बार आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी किया था, तो इनका तो 2 आना ही चाहिए, बाकी डिजिट्स तो एक एक बार ही आ रहे हैं सारे, तो डिजिट्स में सबका 1 आना चाहिए, बाकी ये सब 2 बार आने चाहिए, L तक इन सब तक का 2 बार आना चाहिए। तो देखते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को चला के कि सही हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ मैं रन करता हूँ, मेरा dict 5 है, तो मैं dict5.py कर देता हूँ। तो मैंने जैसे कहा था A 2 बार है, B 2 बार है, C 2 बार है, मैंने L तक 2 बार कर दिया था उसे जानबूझ के अपने वेरीफाई करने के लिए प्रोग्राम को, तो L तक तो 2 बार आ गया। उसके बाद मैंने ये देखा कि बाकी मैंने कॉपी नहीं किया था, वो तो एक ही बार रहेगा, तो वो एक बार हो गया सारा, ठीक है, वो सारा एक बार हो गया। फिर मैंने ये कहा था कि 0 और ये जो 9 तक दे रखे हैं वो भी एक बार होंगे, तो वो भी एक बार हो गए। तो सारा सही हो गया, ये प्रोग्राम बहुत आसानी से हमने इसका कोड कर दिया, बहुत ही आसानी से, जो कि लिस्ट में बहुत मुश्किल काम था ये करना, वो डिक्शनरी में आसानी से हो गया, क्योंकि वही मैंने कहा था कि की वैल्यू पेयर का इसमें फंडा होता है, और इसलिए यहाँ पे आसानी से ये चीज़ें हो सकती हैं। इन नॉट इन काफ़ी काम आता है, इसको ध्यान में रखना, और बहुत आसानी से तुम कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे डिक्शनरी का, इतना फंडा क्लियर होगा अगर तुम्हारा, ठीक है।